कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया कहता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आया था तो वो बिजनेस करने के लिए आया था, पैसा कमाने के लिए आया था। लेकिन वो रातों रात एक शहंशाह बन गया हमारे देश का, जो कि 200 साल तक शासन किया। 1757 ईस्वी में और 1765 ईस्वी में उसने दो लड़ाई किया। एक पलासी का युद्ध था 1757 का, और एक युद्ध था बक्सर का 1765 में। इसमें क्या हुआ कि यहाँ का जो राजा था, जो रजवाड़ा था और जो शासक थे, वो सब युद्ध हार गए। युद्ध हारने के कारण अंग्रेज़ों ने यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम लाया। ये ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम ये था कि टैक्स जो है वो कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में रखेगी, एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जैसे कि प्रोटेक्शन, एजुकेशन, हेल्थ इत्यादि, ये इंडियन किंग जो होता था उसके हाथ में रहेगा। लेकिन पूरी की पूरी कंट्रोल ब्रिटिश शासन के अंदर रहेगा। जो ब्रिटिश गवर्नर थे और जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उसके अंदर ये पूरी शासन रहेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन वो बन गया अब यहाँ का शासक। और जो यहाँ के रूलर थे और वो मुंह ताकने लगे और डिपेंडेंट हो गए किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर के ऊपर, गवर्नर के ऊपर, अधिकारी के ऊपर। इन 1772 क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने ये ड्यूअल सिस्टम ख़त्म कर दिया, एंड सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने अंदर ले लिया, डायरेक्टली थ्रू ऑन सर्वेंट्स। दैट मीन्स कि उसने अपना अधिकारी नियुक्त किया और पूरी तरीके से जो है इंडिया के ऊपर शासन करने की सोच से अपना सरकारी अधिकारी लगा दिया। 1765 और 1772 के बीच में, यानी कि 5 साल में, कंपनी वालों ने यहाँ पे बहुत लूट खसोट किया, मतलब रैम्पेंट करप्शन जिसको बोलते हैं वो किया, क्योंकि वो तो उसका देश था नहीं, देश किसी और का था, पब्लिक कोई और थी, वो तो बस पैसा कमाने आया था। तो उसने क्या किया? रैम्पेंट करप्शन किया, एंड जो भी अधिकारी यहाँ से वो पैसा लूट के गया, उसका ब्रिटेन में बहुत नाम हुआ। और जो ब्रिटिश सोसाइटी था, जो इंग्लैंड के वासी थे, जब वो कहानी जाने कि भाई इंडिया से जो लोग वापस आ रहे हैं बहुत सारा पैसा कमा के आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक जीलियस मतलब जलन पैदा हुआ। तो लोगों के बीच में, ब्रिटिश लोगों के बीच में एक ये बात उठी कि हम भी अब इंडिया कमाने के लिए जाएंगे। जैसे अभी यहाँ के टैलेंटेड लोग सब अमेरिका, यूरोप कमाने जाते हैं आईटी सेक्टर सब में, उसी तरीके से उस समय 1765 के आसपास ब्रिटिश वाले सब इंडिया आते थे कमाने के लिए। किस रूप में? अधिकारी बन के, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ब्रिटिश ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे कि यहाँ के जो राजा थे वो मुर्गा लड़ा रहे थे आपस में, लेकिन अंग्रेज़ों से नहीं लड़ पा रहे थे, इस कारण से युद्ध हार रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि जो उस समय का जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, वो 40,000 पाउंड कमा के वापस गया। तो आज से लगभग 300 साल 400 साल पहले की बात, 40,000 पाउंड उस समय, उस ज़माने में कमा के गया।
जबकि हमारे देश में आना चलता था, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, जिसमें कि मन भर अनाज होता था। उस समय वारन हेस्टिंग 40,000 पाउंड कमा के गया। इस तरीके से जो है बातें ब्रिटिश सोसाइटी में फैली कि इंडिया में जो है बहुत पैसा है और लोग वहाँ से भागने के लिए आए, कमाने के लिए। तो इस बात की पता ब्रिटिश पार्लियामेंट को चली, तो उसने पहली बार एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया, और दिस एक्ट मेड चेंज इन द constitutions of the court of director of the company and subjected their actions to the supervision of British government। इसलिए इसको बोलता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इस एक्ट के अंदर क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी छुट्टा सांड की तरह यहाँ पे राजाओं के बीच में मुर्गा लड़ा के इंडिया की ज़मीन कंट्रोल कर रही थी, अपने अंदर ले रही थी, अब उस पे जो है अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट का हो गया। और ये बात जान लीजिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी इन इंग्लैंड, जिसे कि अमेरिका में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस सुप्रीम है, उसी तरीके से ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में उसका पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी है। सो दिस एक्ट वाज मीन्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दिस एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने पेश किया था, एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग इन इंडिया। इस तरीके से ये पहला स्टेप था रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1773 थ्रू कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये फर्स्ट स्टेप था इन टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका कुछ फीचर था, मतलब कुछ गुण था, कुछ कानून थे इसके, कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो होगा अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाएगा, एंड मेकिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा उसके अंदर उसके 4 ऑफिसर होंगे, 4 मेंबर होंगे जो उसको काम में जो है हेल्प करेगा। द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारन हेस्टिंग। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल हो गया वो हो गया वारन हेस्टिंग। मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल उसमें बहुत बड़ा प्रोविज़न था इंडिया में, जिसके अंतर्गत उस समय बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, आसाम, उड़ीसा, इतना बड़ा क्षेत्र जो है आता था। तो वारन हेस्टिंग जो है, यदि सवाल पूछा जाए कि अंडर विच रेगुलेटिंग एक्ट वारन हेस्टिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आप बताइएगा 1773 के अंदर। गवर्नर ऑफ बम्बे और मद्रास का जो था प्रेसिडेंसी, उसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया अंडर टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसके अंतर्गत गवर्नर ऑफ बम्बे और मद्रास को जो है नीचे कर दिया गया, और वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत काम करेगा। कहीं भी एसेसन करेगा, यानी कहीं भी ज़मीन वो लूटेगा, किसी भी राजाओं को मारेगा या हराएगा, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ये बातें खबर होनी चाहिए। वो इंडिपेंडेंस काम नहीं कर सकता है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उस समय जो है
ये 3 प्रेसिडेंसी जो है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग रूप से काम करती थी। जैसे कि बंगाल में हो गया, बंगाल का हो गया गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। समझे? और पहली बार जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसका डेट है 1774। एक्ट आया 1773 में, और चार्टर इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1773 के अंदर 74 में कलकत्ता में क्या आया, सुप्रीम कोर्ट। और घूस लेना बंद कर दिया गया। जो घूस करप्शन करके गया था यहाँ से ऑफिशियल वाले सब, प्रोहिबिट ब्राइवरी एंड कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया जो कि लंदन में बैठेगा, गवर्निंग बॉडी, टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो लंदन में बैठेगा, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा अबाउट कि रेवेन्यू कितना आ रहा है इंडिया से, वहाँ पे सिविल सिस्टम क्या है, और मिलिट्री कैसे काम कर रही है, कौन कौन से क्षेत्र में लड़ाइयाँ हो रही है, कौन कौन से क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ रहा है। तो क्या हुआ कि द रेगुलेटिंग एक्ट सून ब्रोक। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है काम का नहीं था, इसमें कोई ज़्यादा खास इफेक्टिव ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं हुआ, एंड फेल हो गया ये एक्ट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स opponents in England who were daily growing stronger and more vocal। जो कंपनी थी वो तो अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आ गई, लेकिन वहाँ पे और भी लोग थे जो इस चीज़ को लेकर पार्लियामेंट में बातें उठा रहा था कंपनी को लेके। इस कारण से ये चीज़ें जो है फेल कर गई, ये रेगुलेटिंग एक्ट। एंड अटैक होने के कारण ये बातें वहाँ पे चली कि इस एक्ट को हटा दिया जाए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको ख़त्म करने के लिए एक अदर एक्ट लाया, जिसे कि बोलता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंतर्गत बहुत सारे बदलाव किए गए पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। उसको हम देखेंगे अगले स्लाइड में।